तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू टेक पिक्सेल्स। मेरा नाम अनिकेत राज है और आज हम लोग फिर से हैं PTFS में। तो दोस्तों PTFS में जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों सभी लोगों को ट्यूटोरियल दिया था PTFS के बारे में। तो आज हम लोग रियल फ्लाइट करने वाले हैं और हम लोग फ्लाई करने वाले हैं नासा से पर्थ। तो पर्थ आप सबको पता है और मैंने सब सारे आइलैंड्स के नाम भी बताए थे। तो आज चलते हैं और हम लोग नासा से फ्लाई करेंगे पर्थ। और आज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम फ्लाई करें बोइंग 747 से या बोइंग 787 से। मेरे पास दो चॉइसेस है, नहीं तो हमारे पास कॉन्कॉर्ड भी है, तो हम कॉन्कॉर्ड से भी जा सकते हैं। और अगर हमें एयरलाइनर्स से नहीं जाना है तो हमारे पास मॉडर्न मिलिट्री है जिसमें हमारे पास है C-17 ग्लोबमास्टर 3, P-1 लांसर, F-14, F-15, सुखोई SC-57 भी है, कई सारी प्लेन्स हैं। तो आज हम लोग एयरलाइंस से खेलेंगे और एयरलाइंस के अंदर हम लोग चलाएंगे सेलेक्टिव आइटम्स हैं लेकिन बहुत सारे हैं। A340, तो आज A340 में चलाऊंगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई स्पेसिफिक प्लेन चलाऊं तो कमेंट करना मत भूलिएगा उस प्लेन का नाम। A340, A350, A380, कोई भी प्लेन। A380 नहीं, क्योंकि वो गेम पास वाली है और मैं गेम पास वो नहीं करता। तो हम उड़ाएंगे। आपको कौन सी मॉडल चाहिए एयरलाइनर्स में A380 के बगैर, और उसकी कौन सी लिवरी चाहिए, कौन सी एयरलाइंस की, वो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा A380 के अलावा। तो हम उड़ाएंगे कतर एयरलाइंस। कतर एयरलाइंस भी बहुत अच्छी है और A340 को भी उन्होंने बाय किया था, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंट है। हम इसे पीछे करने आराम से करना होगा, हमें इसे पुश बैक हो। और हमारा है कतर 4169 है हमारा कॉल साइन। ओके, तो अब हम पुश बैक करेंगे। सिंपल सी फ्लाइट होने वाली है, कोई बड़ी वो नहीं है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद हम फिर से टेक ऑफ करेंगे शायद A320 से, वरना वहीं पे हम वीडियो एंड करेंगे। शॉर्ट वीडियो है तो एंड तक देखिएगा अगर आपको एक फ़्लाइट का मज़ा लेना है। ओके, तो आई थिंक मैं लाइन अप हो चुका हूँ और मैं आज कॉकपिट व्यू से ही प्लेन को चलाऊँगा, फ्लाई करवाऊँगा। थोड़ी सी ये लंबी प्लेन है, लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में आती है, तो इसीलिए हमें जो है इस साइड से जाना ज़्यादा सही रहेगा हमारा। मैं कर देता हूँ स्पीड बढ़ा के 28 नॉट्स, वो ज़्यादा अच्छी है 28। बहुत ही लंबी प्लेन है, इसे हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए, खास करके इसे लैंड करवाना। टेक ऑफ तो फिर भी ठीक है, लैंडिंग करवाना वो भी इतनी बड़ी प्लेन को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए तो। लेकिन देखते हैं कि पर्थ पे कैसे लैंड करवाते हैं, वहाँ पे तो दो रनवेज हैं। और अभी हम हैं साइप्रस के लारनासा एयरपोर्ट पे। लारनासा PTFS का सबसे बड़ा वो है रनवे है यहाँ पे, तो आई थिंक इस प्लेन के लिए सही रहेगा। और ओके, अब मुझे स्पीड थोड़ी सी कम करनी होगी और मुझे एक टर्न लेना होगा। कोई पैसेंजर है नहीं तो मैं प्लेन कैसे भी चलाऊँ, मेरी मर्जी है। ओके, तो मुझे थोड़ा सा और आगे जाना होगा, रनवे पे लाइन अप करना होगा। लेकिन अभी एक प्लेन आई मैंने देखी, हाँ, जो इस प्लेन को लैंड हो जाने देते हैं, वरना बेकार में हमारा टेक ऑफ खराब हो जाएगा। ओके, हम चलते हैं, फ्लैप्स कर देते हैं हम सेट 1 पे। पर हम तो टैक्सी वे से बाहर जा रहे हैं, बहुत लंबी प्लेन है, इसे लाइन अप कैसे करूँगा मैं। लाइन अप करने के लिए मुझे कॉकपिट व्यू से बाहर हटना पड़ेगा, वरना मैं इस प्लेन को, इतनी बड़ी प्लेन को लाइन अप नहीं कर पाऊँगा। मैंने A340 लिए, लेकिन अगर मैं बोइंग 747 लेता ना तो उसकी भी यही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे रनवे बड़ा है लेकिन यहाँ पे लाइन अप करना प्लेन को थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए।
अब ILS से ना टकरा जाए इंजन विंग्स, नहीं नहीं सब कुछ सेफ है। थोड़ा सा आगे जाके स्पीड कम करनी होगी। 24 हमारा लेजेंडरी नंबर है, आप सभी को पता ही होगा। और थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, आई थिंक ऐसे ही मोड़ देना है इसे, ठीक है। तो आई थिंक हम लाइन अप है, हल्का सा राइट लेफ्ट मुड़ना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम हो जाते हैं। ओके, फुल थ्रॉटल। और अब हम वी आर चार्जिंग अप टू दी रनवे। अब हम रनवे पे आ चुके हैं और हम टेक ऑफ करने वाले हैं। आई थिंक 180 नॉट्स पे ये V1 रोटेट, V1 स्पीड पे आती है। ओ, पहले ही आ गई। अरे नहीं 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 नहीं, मैं सेंटर लाइन से हट रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब तो हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं, तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैप्स हम कर लेते हैं सेट 0 पे और गियर अप कर लेते हैं। ओके, अब हमें पर्थ जाना है, तो हमें हल्का सा टर्न भी लेना पड़ेगा। अगर मैं बाहर का व्यू दिखाऊँ आपको, जिस तरह का है, ठीक है। हमने टेक ऑफ करते ही टर्न लिया है, एक अप टर्न। ओके, और हमें थोड़ा सा एसेंड भी करना है, क्योंकि लंबी फ्लाइट है, तो एसेंड करना ठीक रहेगा। पर्थ मुझे सामने दिख रहा है उसकी रेडिंग, और सॉरी फ्लैप्स अभी मुझे नहीं खोलना है, जब पर्थ पहुँचेंगे तब खोलना है। और क्रूज़ स्पीड पे हम आ चुके हैं, क्रूज़ उस पर भी आ चुके हैं। क्रूज़ स्पीड पे नहीं है, क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे हम अभी इस गेम के हिसाब से क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे हम लोग आ चुके हैं। बस जितने फीट पे गए सभी हो ना, आप उसके सामने एक और ज़ीरो लगा दो, वही होता है इस गेम में। क्योंकि जब तक आप, मैंने बोला था पिछली वीडियो में भी कि जब तक आप 35 फीट पे जाओगे तब तक तो एक ना एक आपकी डेस्टिनेशन आ ही जाएगी। तो इसीलिए वो जब उतना, वो भी एयरलाइनर प्लेन से जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। हम 42,000 फीट पे नहीं, 4200 फीट पे रहेंगे। 4300 फीट पे हम होल्ड करते हैं। ओके, तो अभी हमारी फ्लाइट ओके है और सब कुछ सेट है। आगे मुझे प्लेन जाते हुए दिख रही है। हम ग्रेटर रॉकफोर्ट की साइड से गुजर रहे हैं। ग्रेटर रॉकफोर्ट सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ पे, और वाह एक्चुअली सही है। पीछे हम लाल नसा एयरपोर्ट दिख रहा है, उसके पीछे एक और एयरपोर्ट है, आई थिंक मैकडोनल्ड, पता नहीं क्या नाम है उसका। और अच्छी प्लेन है। अब मुझे थोड़ा सा और टर्न लेना पड़ेगा आइजोल उड़ाने की तरफ, अगर मुझे रनवे के पास जाके एकदम बैंक एंगल की वार्निंग नहीं जनरेट करनी है। तो मैं नहीं चाहता कि बैंक एंगल की वार्निंग आए, वैसे तो वार्निंग आएगी नहीं, लेकिन रियल लाइफ में जितने का टर्न लेना पड़ेगा वो उसकी वो बैंक एंगल वाली वार्निंग आएगी। तो हम आइजोल उड़ाने की तरफ मुड़ते हैं, और जब आइजोल उड़ाने की तरफ मुड़ जाएंगे तो थोड़ा सा और आगे जाके फिर पर्थ की तरफ मुड़ जाएंगे, फिर रनवे जो है हमारे सामने ही रहे, हमें ज़्यादा टर्न ना लेना पड़ेगा। ये तो सब कुछ सही है, और अभी भी प्लेन सही है। स्कोपेलोस आ चुका है, ये सबसे छोटा आइलैंड है इस पूरे गेम में। और इसकी जो इस आइलैंड पे तो रनवे भी नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि किसी ने मिट्टी का रनवे बना दिया है बस। और ये एक एयरफील्ड वाला रनवे है, तो यहाँ पे कोई भी एयरलाइन और खासकर इतनी बड़ी प्लेन तो नहीं लैंड कर पाएगी। और फ्यूल भी सेट है, कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ है फ्यूल। और अभी भी हम लोग जो है कतर एयरलाइन से जा रहे हैं। और A340 जो है ये भी एक बहुत ही अच्छी प्लेन है। ये पहली प्लेन है जिसके अंदर डबल डेक नहीं है, जैसे कि बोइंग 747 जिसको हम जम्बो जेट कहते थे, और A380, ये दोनों डबल डेकर प्लेन थी। तो ये जो दोनों डबल डेकर प्लेन थी, इन्हीं दोनों में डबल इंजन यूज़ हो करते थे, और या तो कोई मिलिट्री प्लेन होती थी। तो ये पहली प्लेन है जिसके अंदर 4 इंजन इन टोटल, और 2 इंजन मतलब टाइप ऑफ
A380 और बोइंग 747 का लेआउट यूज़ हुआ है, लेकिन ये डबल डेकर नहीं है, ये सिंगल डेकर है। इसमें एक ही डेक है, लाइक बोइंग 777, बोइंग 787 और A350। लेकिन ये दुनिया की सबसे लंबी प्लेन भी है। अगर आपको इसमें वीडियो में तो छोटी लग रही होगी, लेकिन ये सबसे लंबी प्लेन है दुनिया की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं A340 के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि अगली फ़्लाइट हमें क्या उड़ानी चाहिए, और आखिर हमें क्या कौन सी वीडियो का टॉपिक हमारा नेक्स्ट होना चाहिए। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले, या अभी मतलब रिसेंटली एक टेनेराइफ एयरपोर्ट डिज़ास्टर के ऊपर एक वीडियो रिलीज़ करी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके ऊपर भी जाइए और देखिए। और आप लोगों को कैसी मेरी वीडियोज़ लग रही है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अभी मैं कैपेलोस के ऊपर हूँ। आई थिंक नीचे कोई प्लेन है, एक्चुअली कोई है, हाँ रेडार में भी दिख रहा है कोई प्लेन है मेरे जस्ट नीचे। वॉरलॉक 8552। ओके, तो ठीक है, नीचे प्लेन है, वो एयरक्राफ्ट तो नहीं होगी एयरलाइन वाली। और गाइस मैं सोच रहा था कि मैं चैलेंज करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि लुकला एयरपोर्ट है एक दुनिया में नेपाल के अंदर, तो वो है पर्थ जो आइलैंड है इस गेम में, वहाँ पे है लुकला एयरपोर्ट। तो मैं सोच रहा था कि कई लोगों ने चैलेंज किया भी हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक जंबो जेट यानी बोइंग 747 को लुकला पे लैंड करने की तैयारियां करें, क्योंकि अगर वो बन गया तो हम भी ये चैलेंज में पीछे नहीं रहेंगे, और पर लुकला पे हम भी बोइंग 747 लैंड कर सकते हैं। नहीं तो हम सावा पे भी कर सकते हैं। अगर आपको सावा एयरपोर्ट नहीं पता तो मुझे आइडिया नहीं कि वो कहाँ है, लेकिन वो भी लुकला के तरह ही छोटा रनवे है। वहाँ पे भी कई सारे लोगों ने चैलेंज किया है गेम में कि ये प्लेन लैंड करना, ये प्लेन लैंड करना। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना वहाँ पे भी हम बोइंग 747, बोइंग 777 या कोई बड़ी एयरलाइनर लैंड करने की कोशिश करें। तो अगर आप लोग ये चैनल चाहते हैं तो फिर से अगेन सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या क्या चाहते हैं अपनी नेक्स्ट PTFS वीडियो में। तो मुझे दिख रहा है आइजोल लोरानी एयरपोर्ट, और मुझे वहाँ पे लैंड करना नहीं है, मुझे एक्चुअली पर्थ में लैंड करना है। तो मैं अभी थोड़ा सा और आइजोल लोरानी से आगे जाऊँगा, और अभी जिसको पहले दिख रहा है मुझे क्लियरली। तो एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि आइजोल रानी से मैंने 25% डिस्टेंस कवर किया स्कोपेलोज और आइजोल रानी के बीच का। तो मुझे 25% और करना है आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो यही है, और मैं प्लेन को उड़ने देता हूँ, तब तक मैं साइलेंट मोड पे चला जाता हूँ। तो दोस्तों आई एम बैक, और मुझे यहाँ पे आई थिंक आइजोल लोरानी का है ये वाला एयरपोर्ट, मेन एयरपोर्ट ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर दिख पा रहा है, वो है आई थिंक राफ्स कैम्पटन, रॉयल एयरफोर्स कैम्पटन। और वो है अल नजफ एयरपोर्ट वहाँ पे, जो आपको सीधी लाइन दिख रही है। तो यहाँ पे 3 एयरपोर्ट हैं इस छोटे से आइलैंड के ऊपर, जो कि मुझे थोड़े से इंटरेस्टिंग लगा। मैं थोड़ा सा डिसेंड करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैं पर्थ के पास भी हूँ आइजोल लोरानी, इसलिए मैं तो बस ऊपर ही उड़ रहा हूँ समझिए। अब मैं पर्थ की तरफ घूमता हूँ, क्योंकि मैं जब तक धीरे धीरे घूमूंगा तब तक मैं पर्थ आ जाऊँगा। मुझे वहाँ पे लाइट भी दिख रही है, 3 एयरक्राफ्ट्स वहाँ पे दिख रहे हैं, तो यानी मैं बहुत ही पास आ चुका हूँ ऑलमोस्ट अब पर्थ के। मैं आइजोल लोरानी के ऊपर से नहीं जाऊँगा, वरना मुझे एयर स्पेस में एंटर करना पड़ेगा उनके। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं प्लेन को यहीं से टर्न कर लेता हूँ पर्थ की तरफ। और दोस्तों एक और चैलेंज मैं आप लोग को देना चाहता हूँ कि अगर मैंने बटर लैंडिंग की पर्थ के ऊपर, बटर लैंडिंग जो कि अगर आपको नहीं पता तो स्मूथ लैंडिंग होती है, वन ऑफ द स्मूथेस्ट लैंडिंग को बटर लैंडिंग कहा जाता है। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं बटर लैंडिंग करूँ पर्थ पे, और अगर बटर लैंडिंग हो जाती है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर मैंने बटर लैंडिंग कर ली तो।
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे अल नजफ़ एयरपोर्ट दिख रहा है, और इंजन्स मैं देख लेता हूँ उसमें। एक्चुअली सही वर्क कर रहे हैं इंजन्स हमारे, मूव कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, इंजन्स में एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उस कोन टाइप के स्ट्रक्चर की टिप के ऊपर रबड़ होता है, वो रबड़ क्यों होता है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मुझे नीचे दिख रहा है आइलैंड, तो मैं डिसेंड करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वरना फिर हमें बहुत स्टीप डिसेंड करनी पड़ेगी। इससे पहले मैं खुद ही पहले ही डिसेंड करना शुरू कर देता हूँ हल्का हल्का सा। एक्चुअली मैं बहुत स्टीप कर रहा हूँ, 3 डिग्री से 3 डिग्रीज के एंगल से करना होता है, लेकिन अभी मैं बहुत ही ऊंचा आ चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्टीप डिसेंड करना पड़ेगा। एंड कोई पैसेंजर है ही नहीं, तो मैं अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकता। और लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू लैंड इन फ्यू मिनट्स। और सीट बेल्ट का साइन ऑन। और प्लेन के इंजन्स भी अब मैं चाहता हूँ कि जब हम आइलैंड के अंदर हो तो मैं 3000 फीट से नीचे हूँ, और आइलैंड पे अभी हम पहुँचे नहीं हैं। मैं मैप में देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे आइलैंड दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हम पहुँचने ही वाले हैं। तो पहले तैयारी करके रखते हैं, वरना वहाँ पे जाके प्रॉब्लम होगी। मुझे वहाँ से दिख रहा है, आई थिंक वो लूकला है, या तो वो लूकला है या तो वो पर्थ एयरपोर्ट है, लेकिन लूकला तो यहाँ पड़ेगा ना गाइस। जो आपको वहाँ पे प्लेन दिख रही है हल्की सी कुछ ग्रीन और रेड लाइट, वहाँ पे होगा वो लूकला एयरपोर्ट। ओके मैं डिसेंट कर रहा हूँ, अच्छा डिसेंट मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। और मेरी स्पीड है 600 नॉट्स, अराउंड 600 नॉट्स, 580 नॉट्स। और इसी रेट से अगर मैं डिसेंट करता रहूँगा तो मैं एक सही उस पर आ जाऊँगा। अब मेरा टारगेट है स्पीड कम करना। आई थिंक ये KLM, हाँ KLM 1792, वही मैं सोचूं कि ये ब्लू कलर की प्लेन को इतनी पास से प्लेन गुजर रही है, कभी आपने देखा इतनी पास से प्लेन गुजरते हुए? गेम में तो देखा ही होगा, लेकिन कभी रियलिटी में ऐसी प्लेन नहीं गुजरती है। तो ये गेम है, इससे पता चलता है कि ये गेम है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी प्लेन आ रही है, कहीं से भी कोई भी टेक ऑफ कर रहा है, कहीं से कोई भी लैंड कर रहा है, कहीं भी कोई प्लेन उतार दे रहा है। तो ओके नहीं 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 नहीं, अब मुझे गेयर डाउन कर देना चाहिए, फ्लैप्स को सेट कर लेना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं लूज़ क्यों कर रहा हूँ अपना वो मैंने। ओके मुझे इस पहाड़ी को क्रॉस करना होगा। अब मैं गेयर्स पे पूरा वो फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे बटर लैंडिंग करनी है एज पर दी चैलेंज। अरे नहीं मैं टकराऊँ ना, यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी की लोड बहुत देर में होता है, उससे प्रॉब्लम होती है, आगे दिखता नहीं है। ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा नीचे होता तो मैं टकरा जाता पहाड़ से। अब मुझे रनवे में नहीं दिख रहा, और स्टीप, मुझे थोड़ा सा और स्टीप करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं, वैसे भी पैसेंजर्स है नहीं, लेकिन मुझे फुल प्रायोरिटी पे प्लेन चलानी है। ओके तो मुझे रनवे दिख रहा है, मुझे रनवे दिख रहा है। हमारी स्पीड है 230 नॉट्स, 35 नॉट्स, 40 नॉट्स, 250 नॉट्स से ऊपर है हमारी स्पीड, जो कि अप्रोच के लिए बेस्ट है। मैं रखता हूँ अपना टोटल 74 पे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ज़्यादा इधर आ गया। 74 पे हमारी स्पीड है, 254 नॉट्स, जो कि अप्रोच के लिए ठीक है। जैसे ही मैं रनवे पे आने वाला हूँ वैसे ही मैं स्पीड कम कर दूँगा। बस हम पहुँचने ही वाले हैं। 4169 कतर 4169। ओके हमें थोड़ा सा और, मैं यही सोच रहा था कि ये जो एंगल है ना, ये थोड़ा सा सेंटर लाइन पर अगर होता तो हमें डिफ़िकल्टी नहीं होती अप्रोच में, लेकिन अभी हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि अप्रोच करने में हमें टर्न भी करना पड़ रहा है, साथ ही साथ डिसेंड भी करना पड़ रहा है, साथ ही साथ स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये तीनों चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है मेंटेन करना। ओके तो मैं सेंटर लाइन से, ओके मैं ज़्यादा पीछे आ गया, मैं सेंटर लाइन से ऑलमोस्ट सही जगह पे हूँ। अरे नहीं, ओके मैं स्पीड कम कर देता हूँ। ओ मैं आईलेस से बहुत ऊपर हूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है मैं दूर लैंड करूँगा टच डाउन जोन से। नहीं ओ यस, आई डोंट थिंक मैंने बटर लैंडिंग करी है। अब मुझे, अरे सेंटर लाइन मेंटेन,
सेंटर लाइन मेंटेन। अब मुझे नोज गियर नीचे लाना है। अरे सॉरी, सेंटर लाइन गाइस मैंने मेंटेन नहीं करी, वो शायद व्यू की वजह से हो रहा होगा, लेकिन बाकी सब मैंने सही किया है। ब्रेक्स लग रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है काम, प्लेन रुक रही है। तो दोस्तों इस लैंडिंग के अंदर ऑब्वियसली मैं इसको 6 या 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि लैंडिंग सही थी, अप्रोच भी सही था, सही जगह पर, टाइमिंग सही थी मेरी। सेंटर लाइन थोड़ी सी बिगड़ गई, हालांकि वो तो एक्सपेक्टेबल था, क्योंकि मैं जिस व्यू से कर रहा था लैंडिंग, मैं लैंडिंग गियर वाले व्यू से कर रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था सेंटर लाइन को देखना और उसको मेंटेन करना। लेकिन बाकी सब ठीक था। गियर जो सही समय पे टच डाउन हुए। नोज़ गियर को मैं थोड़ा लेट किया, क्योंकि मैं लैंडिंग स्पीड पे नहीं था। अगर मैं लैंडिंग स्पीड पे नहीं होगा तो टच डाउन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे फिर इवेंचुअली आपकी प्लेन, अगर मैं आगे करूँगा तो पीछे वाला टायर उठ जाएगा, जो कि आपने शायद देखा था, अभी शायद हुआ था प्लेन के साथ। तो वही होता है, इसीलिए मैं लैंड स्पीड पे जब तक आया नहीं तब तक नोज़ गियर मैंने नीचे ही रखा, ऊपर रखा। बाकी सारे मैंने नीचे कर दिए थे टच डाउन के लिए, कि प्लेन हवा में ना रहे, वरना हवा में रहती है ना तो उससे स्पीड मेंटेन रहती है, तो उससे स्पीड कम नहीं होती है। जब टच डाउन कर जाती है तो वो स्पीड जो है उस पर थोड़ा सा वो पड़ता है प्रेशर, तो वो कम होने लगती है। ओके, तो मैं 33 नॉट से अलाइन हो चुका हूँ, और ओके मुझे बस अलाइन करके रखना है। एक्चुअली ये जो पीछे आप जो मिडिल वाला गियर देखते हैं ना, पीछे है, इस गियर के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत है कि ये नोज़ गियर से अलाइंड है। तो कोई भी चीज़ अगर मैं पीछे बैक व्यू से कर रहा हूँ तो मुझे बस उस गियर को देखना है, क्योंकि वो दोनों गियर सामने सामने ही, तो दोनों अलाइंड है, उससे थोड़ी डिफ़िकल्टी कम होती है। तो ये A340 में एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इस गेम के अंदर खेल रहे हैं A340 के साथ। थिंक आई एम अलाइंड। ओके, तो सब कुछ सेट है। इंजन ऑफ, फ्यूल भी हमारा ऑलमोस्ट मिड में था, और गेट हाइट हम एडजस्ट कर देते हैं पैसेंजर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन आप लोग बाहर, ऐसे तो अनाउंसमेंट नहीं होती है। ओके, मैं सीधे बाहर ही निकल गया, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ये वॉक अराउंड है। एक्चुअली इस गेम के अंदर भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्लेन बनाई गई है, बहुत लंबी प्लेन बनाई गई है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची है, मैं पहुंच भी नहीं पा रहा। तो ये था हमारा A340 का, एक A340 की फ्लाइट नासा से पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और रेट करिएगा मेरी लैंडिंग को कि मैंने कैसी लैंडिंग करी। बेटर करी तो आप सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे रेट करिएगा कि कैसे मैंने एक फ़्लाइट को संभाला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।